इस हफ्ते का साप्ताहिक प्रेम राशिफल 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि यानी एरीज के बारे में। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में आपको भरपूर सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे, जिसके कारण प्यार का ये एहसास आपके व्यवहार में भी सकारात्मकता लाएगा, जिसे देख आपका प्रेमी आपसे काफी खुश और संतुष्ट दिखाई देगा। ऐसे में आपको स्वयं भी अपनी उन सभी खराब आदतों में सुधार करने की जरूरत होगी, जिसके कारण अक्सर आपके और प्रेमी के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके मिलेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको मुनाफा मिलने से आप जीवन साथी के साथ किसी पहाड़ी स्थल की यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस यात्रा पर आपको और जीवन साथी को एक दूसरे के काफी करीब आने का अवसर भी मिलेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 27 बार ओम भूमि पुत्राय नमः का जाप करें। वृष राशि यानी टॉरस, चंद्र राशि के 8वें भाव में शुक्र के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने प्रेमी और उसके घर वालों के साथ मर्यादित आचरण करते हुए अच्छे से बर्ताव करने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि किसी भी कारणवश आपका उनसे विवाद हो, जिसमें आप अपना आपा खोते हुए उन्हें गाली तक दे सकते हैं। इसका सीधा नकारात्मक असर आपके रिश्ते को प्रभावित करेगा। इस सप्ताह ससुराल पक्ष से अचानक किसी का आगमन आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ कुछ प्रेम भरा समय व्यतीत करना चाहेंगे, परंतु घर पर मेहमान की मौजूदगी इसमें विघ्न डालने का कार्य करेगी, जिससे आपको समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 27 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। मिथुन राशि यानी जेमिनी, प्रेम राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी राशि के ज्यादातर प्रेमी जातकों के प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, चूंकि शुक्र चंद्र राशि के 7वें भाव में बैठे होंगे। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में आप अपने संगी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, परंतु सप्ताह के मध्य के बाद आप कार्य क्षेत्र के हर कार्यों को समय से पहले ही पूरा करने में सफल होते हुए बाकी के बचे समय को अपने प्रेमी की बाहों में व्यतीत करना चाहेंगे। इस सप्ताह आपके जीवन साथी और आपकी मां के बीच जो भी विवाद चल रहा था, उसका अंत होने से आपको सबसे अधिक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपका जीवन साथी इस दौरान आपके माँ पिता को पूरा सम्मान देते हुए आपका दिल जीतने में सफल रहेगा। इससे आपका शादीशुदा जीवन भी सकारात्मक रूप से बेहतर होने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि यानी कैंसर, सिंगल जातकों को इस सप्ताह किसी भी खास व्यक्ति के प्रति अपनी दिल की भावनाओं को लेकर हर किसी से बात करने से बचना होगा, अन्यथा संभव है कि आप अपना दोस्त समझकर जिससे अपने दिल की बात साझा करें, वो आपको धोखा देते हुए आपका खेल खराब कर दे। इस सप्ताह संभव है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य के चलते आप बिना किसी बात के अपने जीवन साथी से झगड़ा करें, क्योंकि चंद्र राशि के 7वें भाव में शनि मौजूद होंगे, जिससे आप अपने साथी का विश्वास और उनका समर्थन खो सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन ओम मंडाय नमः का जाप करें। सिंह राशि यानी लियो, इस सप्ताह आपका दिल फेंक स्वभाव आपके प्रियतम को आहत कर सकता है, क्योंकि आपका यूं दूसरों से खुलकर बात करना आपके प्रेमी के अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न करेगा, जिससे बाद में आपको ही परेशानी होगी। इस सप्ताह आपका मिजाज कुछ खराब हो सकता है, जिसके चलते आप बात बात पर जीवन साथी से परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको ऐसा भी लग सकता है कि जीवन साथी जानकार आपको बेवजह तंग कर रहा है। हालांकि ये सब उस वक्त आपके मन का वहम साबित होगा, जब आप खुद साथी को अपनी देखभाल करते देखेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि यानी वर्गो, इस सप्ताह आप सामान्य से कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं, जिसके बारे में आप अपने प्रेमी से खुलकर बात करते हुए अपनी इच्छा उनके समक्ष रखने में सफल होंगे। इस दौरान आप दोनों के प्रेम जीवन में आशा की एक नई और अनोखी किरण नजर आएगी, क्योंकि चंद्र राशि के 9वें भाव में मंगल स्थित होंगे, जिससे आपका बेजान पड़ा रिश्ता बेहतर हो सकेगा। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी की अलग अलग खूबियों को जान सकेंगे, जिसके चलते आपको एहसास होगा कि एक बार फिर आप उनके प्यार में पड़ रहे हैं। इससे रिश्ते में नयापन लाने में आप दोनों की सफलता मिलेगी। साथ ही आप दोनों एक दूसरे के सभी गिले शिकवे को भूल आपस में अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई अहम फैसला लेने में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायणा का जाप करें। तुला राशि यानी लिब्रा,
इस पूरे ही सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र पर अतिरिक्त काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका प्रेम जीवन भी सबसे अधिक प्रभावित रहने वाला है। इसलिए सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रेमी से जितना संभव हो कम बात करें, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में मंगल प्रतिकूल स्थिति में होगा। अपने दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवाद को दूसरों के सामने रखकर अपने साथी को गलत साबित करना कोई समझदारी भरा कार्य नहीं होता है। ऐसे में आपको भी इस बात को समझते हुए इसे अपने शादीशुदा जीवन में अमल में लाने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, यदि आप अपने प्रेमी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस सप्ताह कई जातकों को प्रेमी संग शादी के बंधन में भी बंधने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शुक्र बैठे होंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें पहले अपने घर वालों को मनाने और उन्हें अपने प्रियतम से मिलाने की जरूरत होगी। इस समय किसी भी कारणवश प्रेमी की छवि को घर वालों के सामने खराब न होने दे। इस सप्ताह जीवन साथी की माता के द्वारा आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़े किसी अहम फैसले में आपको पूर्ण समर्थन मिल सकता है, यानी इस निर्णय को लेकर संभावना है कि वो आपके साथी से ज्यादा आप पर विश्वास जता सकती हैं, जिससे आपको निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि यानी सैजिटेरियस, कामकाज में व्यस्तता के चलते इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में रोमांस को दरकिनार होना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी के रूप में चंद्र राशि के पहले भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपका प्रेमी आपसे झगड़ा कर सकता है। ऐसे में उनसे लड़ने की जगह उनकी जरूरतों को समझते हुए उन्हें समय दें। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी के अतीत से जुड़ी कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिसे आप कभी नहीं जानना चाहते थे। इस कारण आप दोनों में विवाद तो होगा ही, साथ ही रिश्तों में दूरियां भी संभव है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, शुक्र के 12वें भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद होने के कारण प्रेम में पड़े जातकों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपके प्रेम जीवन में पुनः खुशियां लौटती प्रतीत होंगी और आप प्रेम जीवन के शुरुआती दिनों की तरह प्रेमी के प्रति अपना आकर्षण महसूस करेंगे। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी को उनके कार्यस्थल पर अपार सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आप भी अपने जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए इस सप्ताह उनके पसंदीदा व्यंजन बना सकते हैं या बाहर से मंगा सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार वायुपुत्राय नमः का जाप करें। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, आपके प्रेम जीवन के लिए ये सप्ताह थोड़ा चुनौतियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके प्रियतम के भाई बहन में से कोई आपके प्रेम को बाधित कर सकता है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन में दिलचस्पी कम होती हुई महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आप घर से अधिक समय बाहर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ व्यतीत करना पसंद करें। इससे आपका जीवन साथी आहत हो सकता है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मीन राशि यानी पाइसेस, यदि आपको अपने लवमेट से यह शिकवा था कि वो अपने दिल की बातों को जुबां पर नहीं लाते, तो आपकी यह शिकायत अब दूर हो सकती है, क्योंकि चंद्र राशि के तीसरे भाव में मंगल अनुकूल स्थिति में होंगे, जिस वजह से इस सप्ताह आपका लवमेट दिल खोलकर इस दौरान आपके प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित कर सकता है। उनका ऐसा करने से आपके प्यार का रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। इस सप्ताह आप पाएंगे कि इससे पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही, और इसका एहसास आपको तब होगा जब आपकी अपेक्षाओं से परे जाकर आपका साथी आपके लिए कोई बड़ा कार्य करेगा। इसलिए इस समय को सोचने में बर्बाद न करते हुए साथी के साथ उसका आनंद लें। उपाय के तौर पर शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन यज्ञ हवन करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।